बंगाल के अंदर इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब है। एक दूसरा, वहां के समीकरण, अब जाति समीकरण अलग है। और वहां कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन लगाने का ये बिल्कुल सही समय था, तो भाजपा की इच्छा शक्ति थोड़ी काम कर जाती है और दूसरी पार्टियां तो सपोर्ट में थी राष्ट्रपति शासन लगा, क्यों नहीं लगाए? तो कोई है जो निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। किम जोंग उन से होने लगी दीदी की तुलना, मोदी की कुर्सी गिराने की दी चेतावनी, आग लगा देने की दी धमकी। अब क्या जाएगी दीदी की खुद की कुर्सी? रेप मर्डर की चिंगारी अब क्या दीदी की सत्ता को जला देगी? कुछ दिनों पहले छात्र आंदोलन की चिंगारी से समूचा बांग्लादेश जला और अब पश्चिम बंगाल में आगजनी होने लगी है। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए रेप और फिर हत्या का मामला अब तक शांत नहीं हो पाया है। लोगों के अंदर गुस्सा इस कदर है कि सड़कों पर प्रदर्शन अब तक जारी है। बीते दिनों बंगाल बंद किया गया। इस दौरान हिंसक झड़पें भी हुई और कई जगह आगजनी की घटनाएं भी सामने आई। बंगाल की शेरनी कही जाने वाली ममता दीदी बौखलाई भी और डरी हुई भी थी, क्योंकि उन्हीं की सरकार में रेप मामलों पर फुल स्टॉप नहीं लग पाया है। मामला ट्रेनी डॉक्टर का हो या फिर संदेश खाली का, महिलाओं की लज्जा तार तार हो रही है। आलम यह है कि खुद के गिरेबान में झांकने की बजाय ममता दीदी उल्टा मोदी सरकार को धमका रही है, खुलकर चेतावनी दे रही है कि बंगाल को जलाया तो असम, नॉर्थ ईस्ट, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और दिल्ली भी जलेंगे। हम आपकी कुर्सी गिरा देंगे। बंगाल में वामपंथी ताकतों का किला ढहाने वाली दीदी पिछले 13 सालों से अकेले अपने दम पर सरकार में है, लेकिन अब उनकी आगे की राह उतनी आसान नहीं जितनी नजर आती है, क्योंकि बंगाल के हिंदू दीदी की तुष्टीकरण की राजनीति से त्रस्त हैं। और ऐसे में क्या दीदी के सत्ता से हटने का समय आ चुका है? खुद को पीएम रेस में देखने वाली दीदी क्या बंगाल को भगवामय होने से बचा पाएगी? बंगाल में अब कितना बड़ा परिवर्तन आने वाला है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आध्यात्मिक गुरु स्वामी योगेश्वरानंद गिरी महाराज की भविष्यवाणी क्या कहती है, देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। बंगाल के बारे में क्या कहेंगे? पश्चिम बंगाल का आखिर कब तक इस तरह से जलता रहेगा? वहाँ पे हाल फिलहाल में जो आपने देखा होगा, जो डॉक्टर के साथ हुआ रेप एंड मर्डर वाला केस, और उससे पहले भी जिस तरह से वहाँ से खबरें आती हैं सनातनियों पर, जिस तरह का अत्याचार वहाँ पे हो रहा है, ममता सरकार में दबाने की कोशिश होती है, तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप लगता है ममता सरकार पर, और लोग ममता में भविष्य का प्रधानमंत्री भी देखते हैं। हालांकि बंगाल का ममता के किले को ढहाने की भाजपा ने बहुत भरपूर कोशिश की है, मोदी जी ने कोशिश की, लेकिन अब तक ढहा नहीं पाई है। बंगाल का भविष्य आपके नजरिए से क्या लगता है? कई लोगों का ये भी कहना है कि आज का बंगाल कल बांग्लादेश भी बन सकता है, अगर परिस्थितियां ऐसी ही रही, अगर समय रहते हिंदू नहीं जागे तो। कभी कभी ऐसा होता है कविता जी, मैं आपको इस चुटकुले के माध्यम से समझा दूंगा कि एक श्रीलंकन और अमेरिकन आपस में बात कर रहे थे, तो बोले दोनों देशों में अगर युद्ध हो जाए तो श्रीलंकन जीत गया तो क्या होगा? अमेरिका से श्रीलंका जीत नहीं सकता, वास्तविकता है नहीं जीतेगा, लेकिन जीत गया तो क्या होगा? तो कभी कभी हमें लगता है कि ये किला हम जीतेंगे तो बहुत बड़ा हमें कुछ प्राप्त होने वाला है। बंगाल के अंदर इकोनॉमी की स्थिति बहुत खराब है। एक दूसरा, वहां के समीकरण, अब जाति समीकरण अलग है। और वहां कांग्रेस से और दूसरी पार्टियों से पूछा जाए कि राष्ट्रपति शासन लगाने का ये बिल्कुल सही समय था, तो भाजपा की इच्छा शक्ति थोड़ी काम कर जाती है और दूसरी पार्टियां तो सपोर्ट में थी राष्ट्रपति शासन लगा, क्यों नहीं लगाए? तो कोई है जो निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा हिचकिचा रहे हैं। बाकी वहां के लोग जो बंगाल के अंदर हैं, एटलीस्ट मैं हिंदुओं के विषय में तो जानता हूं कि वो खफा चल रहे हैं, पर वास्तविकता ये है कि अब मुस्लिम भी वर्तमान सरकार से पूरी तरह से नाराज हैं और खफा हैं। लेकिन इस चीज को टाइमली एक्शन में लाना और उसको इम्प्लीमेंट करना, ये तो सरकार का काम है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की, हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की, उससे ज्यादा आपको और क्या चाहिए? आपको प्लेट पे रख करके दिया है कि राष्ट्रपति शासन लगने के लिए बिल्कुल सही समय है, लेकिन वो नहीं लगा पा रहे हैं। नहीं लगा पा रहे हैं, ऐसा नहीं कि कांग्रेस यहाँ विरोध कर रही है, नहीं, कांग्रेस विरोध नहीं कर रही है, कम्युनिस्ट पार्टी विरोध कर रही है, नहीं कर रही है, तो कौन विरोध कर रहा है? मैं ऐसा मानता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, कि राजनीति के अंदर डील होते हैं। तो डील होते हैं तो राज्यसभा के कुछ बिल्स के लिए अगर टीएमसी ने बोल दिया होगा कि हम आपको सपोर्ट करते हैं, तो राष्ट्रपति शासन को डिले किया जा सकता है, वो डिले हो गया होगा।
और राजनीति इन्हीं संभावना का खेल होती है, वो हमारी भावनाओं पे नहीं चलती है।